एपिसोड के स्टार्ट में हमें बहुत सारे लोग एक ही जगह पर मौजूद दिखाई पड़ते हैं, जो कि ये ताइसुआन सेक्ट के जो मास्टर है, यंग मास्टर टियान चैंग, उसने इन सबको एक जगह पर इकट्ठा किया होता है और वो चाहता है कि ये सारे जो लोग हैं वो उस डिमोनिक बीस्ट यानी कि फाइनल बॉस के साथ में फाइट करे और उसको इतना ज़्यादा इंजर्ड कर सके ताकि उस वक्त इसको ये टाइम मिल सके कि वो बॉटल ऑफ लाइटनिंग को एक्टिवेट कर सके। और इसी विषय में ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें उस बंदे के ऊपर में यानी कि टियान के ऊपर में यकीन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो अलग ही सेक्ट का बंदा है और साथ ही साथ वो जितने भी यहाँ फाइनल बॉस को मारने के बाद रिवॉर्ड या अवार्ड जो कुछ भी मिलने वाला है वो अपने लिए ही लेने वाला है। तो हमको अपने लिए भी एक अपॉर्चुनिटी तैयार करना चाहिए ताकि हम भी जो है वो मेन कैरेक्टर की तरह एक अच्छे रिवॉर्ड को अपने लिए पा सके। और कुछ बंदे बोलते हैं कि हम लोगों के लिए जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात है, तो हम लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए। और यहाँ पे 200 लोग मौजूद है, पता नहीं किसके जो अंडर में है वो फेट कॉइन आने वाला है जो कि डिमोनिक बीस्ट को मारेगा, क्योंकि वो आपका मेन कैरेक्टर यहाँ कहला सकता है। और चेन हमारी यू से कहने लगता है कि तुम मुझसे अब ये बिल्कुल भी मत बोलना कि तुम अकेले ही उससे लड़ने वाली हो, क्योंकि मैं अकेले यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मैं हर हालत में तुम्हारी मदद करूंगा। और हमारी यू कहने लगती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा टफ बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, तो इसलिए तुम्हें पीछे ही रहना चाहिए और जो भी यहाँ पर फाइट होने वाला है उसमें तुम बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करोगे। और चैन कहने लगता है लेकिन मैंने भी यहाँ बैटल पावर जो है अपने फेट कॉइन से अचीव कर लिया है और मैं बिल्कुल भी यूजलेस नहीं हूँ, तो मैं इस फाइट में डिमोनिक बीस्ट के अगेंस्ट में तुम लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। लेकिन यू उसकी बात नहीं मान रही होती और वो बोलती है कि तुम्हें जो है ना अपना बैटल पावर को और ज़्यादा इंक्रीज करना होगा उस फेट कॉइन से, तो तुम यहीं पर रुकोगे। और इस सीक्रेट रन जो है यहाँ के डिमोनिक बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है और तुम्हारा इतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम इनसे यहाँ पर फाइट कर सको। और हमारा चैन बोलने लगता है कि जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम एंटर किया था सीक्रेट रेल में, तभी मुझे जो है वो बैटल पावर का अवार्ड दे दिया गया था, लेकिन मैं उसे किसी भी फेट कॉइन से आगे इंक्रीज नहीं कर पाया, यानी कि उसका लेवल अप नहीं कर पाया। और यू उसे बताने लगती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, एक जो नॉर्मल कल्टिवेटर होता है ना उसकी बॉडी की खुद की एक लिमिट होती है, लेकिन ये जो फेट कॉइन है उसका पावर बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, जिस वजह से एक जो कल्टिवेटर होता है वो भी एक लिमिट तक ही उसके पावर को ऑब्जॉर्व कर सकता है। अगर उसे यहाँ पर और ज़्यादा पावर उस फेट कॉइन का चाहिए तब उसे कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, जिससे उसका लिमिट यहाँ पर बढ़ सकता है। और इसमें कोई भी वियर्ड वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, इस वजह से ये जो फेट कॉइन है वो तुम्हारे ऊपर में इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा है। और उससे भी वियर्ड वाली बात, तुम्हारे पास तो मुझे किसी प्रकार का ऑरा ही महसूस नहीं हो रहा है, इस वजह से ये जो फेट कॉइन है वो तुम्हारे ऊपर काम नहीं करने वाला, तो तुम इस फाइट से बिल्कुल ही दूर रहोगे क्योंकि तुम एक नूब हो। बोलकर ये सारी बातें हमारे चेन से कहने लगती है और चेन उसके तरफ देखने लगता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें समझाते समझाते थक चुका हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर और ज़्यादा एक्टिंग नहीं करूँगा और तुम्हें जो है अपना ट्रू स्किल दिखा के रहूँगा। और यू बोलने लगती है हा हा हा, मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ते हो, जिस वजह से इस तरीके के जो हीरो वाले डायलॉग है तुम मुझे मार रहे हो। और हमारा चेन कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम एक कल्टिवेटर होने के बावजूद भी इस तरीके के महंगा को पड़ती हो, ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। और यू कहने लगती है कि तुम आखिर हम लोगों को समझते क्या हो, आखिर हमें भी तो जीने का अधिकार है, हम भी अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, तो इस वजह से हम भी कई सारे मांगास को एज ए एंटरटेनमेंट पढ़ते हैं और उसमें कई सारे जो टेक्निक्स होते हैं उन सबको यहाँ पर कॉपी करके रियल लाइफ में जो है इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और साथ में ये जो मॉडर्न के सोसाइटी है ना उसके साथ में अपने आप को मैच करते हैं, जहाँ पर पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमारा जो सीन रहता है इस बेवकूफ़ाना हरकत के बाद में सीधा शिफ्ट हो गया होता है एक बिल्डिंग में, यानी कि डायरेक्टर सू के बिल्डिंग, जहाँ पर कुछ कल्टिवेटर्स आए हुए होते हैं और वो बोलते हैं कि डायरेक्टर सू हम आपका बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे क्योंकि आपने जो है हम लोगों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद की है। और सू बोलने लगता है कि जो पेमेंट मैंने आप लोगों को दिया है ना वो कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक बोनस है और शुरुआत का पैसा है। और ये लोग बोलने लगते हैं कि आप जो कुछ भी हमसे कहेंगे ना वो इस पेमेंट को रिसीव करने के लिए हम सारी चीज़ों को करने के लिए तैयार है और अपना बेस्ट करेंगे, लेकिन एक बंदे को मारने के लिए आपको हम तीनों को बुलाने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी, हम तो उसे अकेले ही यहाँ जान से मार सकते हैं। और सू कहने लगता है कि आप लोग ज़रूर एक बहुत ही अच्छे मास्टर होंगे, लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है ना उससे मुझे पता है कि उसने 300 साल पुराने डिमोनिक बीस्ट को अकेले ही मार दिया है, वो भी सिंगल स्ट्राइक में, इस वजह से उसे अकेले लड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये बंदा बोलता है कि डायरेक्टर शू आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मिशन में पहले कभी भी फेल नहीं हुए हैं और हम जो है उस बंदे को यानी कि चेन को जान से मार देंगे,
भले ही उसने डिमोनिक बीस्ट को अकेले ही क्यों ना मारा हो, हमें तो लगता है तो शायद उसने चीटिंग ही किया होगा, स्ट्रीम में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है बोलकर इस तरीके की बातें बोल रहे होते हैं हमारे चेन के अगेंस्ट में। और कहने लगते हैं कि आप अब यहाँ पर से बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि हर एक जो सीक्रेट रेल्म का जो मैटर होगा वो सारी चीज़ों को हम संभाल लेंगे और यहाँ पर उस चेन को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देंगे, तो आपको यहाँ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शू मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग यहाँ कुछ ज़्यादा ही अपने आप को ओवर थिंक कर रहे हैं, यानी कि ओवर पावर समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को जिससे डील करना है ना उसकी डिफ़िकल्टी लेवल कुछ ज़्यादा ही है। अब वो यहाँ पर 500 ईयर ओल्ड डिमोनिक बीस्ट को मारने के लिए गया हुआ है, क्योंकि उसका जो पावर है वो पूरी तरीके से इंक्रीज़ हो गया है और वो यहाँ पर किसी गैंग का अभी मेंबर बना हुआ है। और ये जो फाइनल बॉस आने वाला है उसे मारने के लिए यहाँ पर टीम की ज़रूरत है, इस वजह से वो सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। और ये बंदा बोलने लगता है हंसते हुए हमें क्या फ़र्क पड़ता है इन सारे चीज़ों से, ये सारे लोग पूरी तरीके से वर्दीलेस है। आखिर एक जो डिमोनिक बीस्ट को मारने के लिए इतने सारे लोगों को ले जाने की क्या आवश्यकता थी, ये लोग मेरे ख्याल से अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं यार, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और यहाँ पर ये जो रहता है हमारा शू, वो कहने लगता है कि यहाँ तक कि ये जो चैन है ना वो भी यहाँ पर इस सीक्रेट रेल में मारा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 मास्टर्स जो है, यानी कि आप अगर आप ऐसा कर देते हैं तो हम लोग आपको बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड देंगे यार, ये मेरा वादा है बोलकर हमारे चैन के अगेंस्ट में ये लोग यहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं अलग अलग तरीके से। और तभी यहाँ पर एक डार्क टाइप का जो ऑरा रहता है वो सभी तरफ फैलने लगता है। और एक जो रहता है यहाँ पर मास्टर, वो बोलता है कि बिग ब्रो आउटसाइड के साइड में देखो कुछ तो यहाँ पर हो रहा है। और ये लोग जो प्रेशर रहता है इन लोग के ऊपर बढ़ने लगता है और वो बोलते हैं कि ये जो ऑरा है ना इसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, जो कि हमें बिल्कुल भी यहाँ सहन नहीं हो रहा है। और ये जो रहता है हमारा शू, वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए बोलता है कि आप 3 जो मास्टर्स हैं ना, आप लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक पर्सनली एक एक्सपर्ट को यहाँ हायर किया हुआ है जो कि यहाँ चैन से डील करने में हमारा साथ देने वाला है। और इसका जो है ना लेवल वो बहुत ही ज़्यादा हाई है और ये ली टाइकून फैमिली का मेंबर है और इसे लोग यहाँ पर कल्टिवेटर्स का बाउंटी हंटर्स बुलाते हैं। और ये जो बंदा है इसका ऑरा को देखने के बाद में ऐसा फील आता है जैसे कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा है। और इसी के साथ हमारा जो सीन है वो सीक्रेट रेल्म में शिफ्ट हो गया होता है, जहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा ब्लू कलर का तेज लाइट चमक रहा होता है। और ये जो टियान है वो जियांग से कहने लगता है क्या सब कुछ यहाँ पर तैयार हो गया है, और जो बॉटल ऑफ लाइटनिंग है वो उसके पास में ही हवा में लहरा रहा है। और जियांग बोलता है कि यंग मास्टर, हमने सारे जो कल्टिवेटर्स है उन लोगों को फाइनल बॉस के लोकेशन में रख दिया है हर एक जगह पर। और टियान कहने लगता है कि बॉटल ऑफ लाइटनिंग को यहाँ पर फुल्ली चार्ज होने से पहले ये जितने भी हमारे कल्टिवेटर्स है उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उस डिमोनिक बीस्ट से यहाँ पर फाइट करना होगा, जिससे वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंजरी दे सके। और ये जो बॉटल ऑफ लाइटनिंग है ना, एक बार यहाँ पर तैयार हो जाएगा उसके बाद हम लोगों को बाकी लोगों से कोई भी मतलब नहीं है, हम सीधा उस डिमोनिक बीस्ट को यहाँ पर मार देंगे। और चेन यू से कहने लगता है क्या हम लोग उनके साथ में फाइट नहीं करेंगे। और यू उसे बताने लगती है कि इन बेवकूफ़ों ने इतने 200 लोगों को 50-50 की टीम में 4 भागों में डिवाइड कर दिया है और हर किसी को जो है उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर में अटैक करने के लिए बोला हुआ है। इनके प्लान को देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से सुसाइड है, क्योंकि वो बॉटल ऑफ लाइटनिंग को चार्ज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है और ये जो डिमोनिक बीस्ट है उसी टाइम में सारे लोगों को तबाह कर देगा। और हमारा चैन कहने लगता है लेकिन अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को इन सारे ग्रुप का जो अटेंशन है वो एक ही बार में डिमोनिक बीस्ट के ऊपर में रख देना चाहिए, क्योंकि वो एक्सट्रीमली डेंजरस है। और यू बोलने लगती है कि हम लोगों के पास दूसरा कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि ये जो टाइसुआन सेक्ट है ना ये उसका प्लान है और वो लोग कुछ लोगों को यहाँ पर सेक्रीफाइस करके बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बचाना चाहते हैं। लेकिन ये जो लोग डिमोनिक बीस्ट के हाथों से मरने वाले हैं, आखिर उन लोगों का जो ब्लेम है वो किसके सर पर जाएगा, वो तो पूरी तरीके से अनलकी है। लेकिन मैं इस बात पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी इतनी अच्छी एबिलिटी है, मैं इस जगह से बहुत ही जल्दी भाग जाऊंगी। और पता नहीं यार ये लोग कौन सा ऐसा मांगा का यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि दोनों को इतना ज़्यादा पसंद है, जिसके ऑथर को मिलने के लिए हमारा जो चैन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि यू उससे उस ऑथर को मिलाने की बात कर देती है जब वो सीक्रेट रेल्म से बाहर निकल जाएंगे। और ये सुनकर हमारा जो यू रहता है बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है, उसे यकीन नहीं होता। और हमारी जो यू रहती है वो ब्लश करने लगती है और वो हमारे चैन को बता रही होती है कि मैं ज़रूर तुम्हें उस ऑथर से मिला के रहूँगी, तो हम लोग इस सीक्रेट रेल्म से निकल कर ही रहेंगे बोलकर हमारा जो रहता है यहाँ पर चैन उसकी बातों को सुनने के बाद एक बड़ी बड़ी आंखों से
हमारी यू को देखने लगता है। फिर वो एक स्माइल के साथ अपनी आंखों को बंद कर देता है और वो बोलता है ठीक है, हम लोग इस सीक्रेट रेल्म से जो है वो सेफली बाहर निकल जाएंगे। और तभी यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो पर्पल कलर में चेंज हो जाती है, जहाँ पर हर तरफ जो है वो पर्पल कलर की लाइटनिंग दिखाई देने लगती है। और एक जो डिमोनिक बीस्ट यानी कि 500 ईयर ओल्ड डिमोनिक बीस्ट फाइनल बॉस यहाँ पर अपेयर हो गया होता है, जिसके नुकीलेदार नाखून होते हैं, जिससे एक बार कोई कट लग जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं जुड़ सकता। और ये डिमोनिक बीस्ट यहाँ पर अपीयरेंस लेती हुई कहने लगता है तो अच्छा ये है सीक्रेट रेल्म। और ये एक प्रकार का डिमोनिक बीस्ट वुल्फ होता है जो कि बहुत ज़्यादा धांसू दिखता है और अपने मन में कहने लगता है कि इस जगह पर आने के लिए मैं अपने सुप्रीम गॉड के आगे भीख मांगता रहा, तब जाके उन्होंने मुझे 500 ईयर ओल्ड डिमोनिक बीस्ट का पावर दे दिया। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ह्यूमन ब्लड ओबी कल्टिवेटर्स का टेस्ट करने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और टेस्टी है। तो जल्दी से आ जाओ क्योंकि मेरा जो हंट करने का टाइम है वो यहाँ पर शुरू होता है। और ये जो हमारा डिमोनिक बीस्ट वुल्फ होता है वो दूसरे कल्टीवेटर्स के ऊपर में अटैक करने के लिए तैयार हो गया होता है एकदम फायर्ड अप तरीके से। और यहाँ पे हम देखते हैं ये जो कल्टीवेटर्स है वो भी अपने आप को तैयार कर लेते हैं उस डिमोनिक बीस्ट से फाइट करने के लिए, और बोलते हैं कि चलो डिमोनिक बीस्ट को यहाँ पर हम तबाह कर दें क्योंकि उसने हमें नोटिस कर लिया है और जैसा हमें प्लान किया है हम वैसा ही करेंगे, उसके ऊपर में हिट करेंगे और सीधा यहाँ पर से भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ इनका ये प्लान काम नहीं करने वाला क्योंकि ये जो डिमोनिक बीस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो अपने पंजे से वो भी नुकीलेदार उन जो है कल्टीवेटर्स के ऊपर में अटैक कर देता है फायर्ड अप तरीके से, जो जिसका स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त है। एक जो बंदा रहता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि कई सारे जो कल्टीवेटर्स है वो यहाँ पर कुत्ते की मौत मारे जाने वाले हैं। और उनमें से एक जो बंदा रहता है वो अपनी आंखों से देखने लगता है कि इसका जो स्पीड है यानी कि डिमोनिक बीस्ट का स्पीड वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और यहाँ पर पूरी तरीके से तूफान आ गया होता है उस डिमोनिक बीस्ट की वजह से, और वो बोलने लगता है कि चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ क्योंकि मैं तुम लोगों की चीखती हुई आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। और जितने भी कल्टीवेटर्स आसपास पे मौजूद हो तुम सारे के सारे एक साथ में आ जाओ क्योंकि मैं तुम लोगों को पेनलेस डेथ देना चाहता हूँ और तुम्हारे ब्लड का स्वाद मैं चखूंगा, बोलकर वो एक बंदे के सर को पकड़ लेता है। और ये सीन सबसे ज़्यादा ब्रूटल नज़र आता है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस बंदे को इस डिमोनिक बीस्ट ने पकड़ा हुआ है। और ये जो बंदा है वो एक डेविलिश स्माइल के साथ कहने लगता है खांसते हुए कि वाइल्ड बीस्ट, तेरा जो आज काम यहाँ ख़त्म होने वाला है, तू यहाँ पर अपने ब्रेन को बिल्कुल भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, तू यहाँ पर ह्यूमन की जो बातों को भले ही समझ जाता है लेकिन तू पूरी तरीके से वर्दीलेस है और तुझे एक सरप्राइज थोड़ी देर में मिलने वाला है, तो तू बस इंतज़ार कर। और उसकी बातों को सुनकर ये जो डिमोनिक बीस्ट है अपने पावर से उसके सर को वहीं पर कुचल डालता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है और हर जगह ब्लड फैल जाता है। और ये जो डिमोनिक बीस्ट है कहता है कि तुम जैसे जो लोग हैं ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि तुम लोगों को मसलने में वो भी मरते तक मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे कहने लगता है कि आखिर नेक्स्ट कौन है जो मेरे को यहाँ पर खुशी देने वाला है, क्योंकि मैं उसे भी ऐसी ही दर्दनाक मौत दूंगा लेकिन वो मौत बहुत जल्द उन्हें नज़र आएगी। तो जल्दी से मेरे सामने में आ जाओ। और ये जो ब्लड का सेंट है वो हर एक जगह पर फैलने लगता है। ये जो सेंट है उस डिमोनिक बीस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद है और इन्हीं के बीच में मौजूद रहती है हमारी यू, जो कि उस डिमोनिक बीस्ट को ऐसा करता हुआ देख रही होती है। और ये डिमोनिक बीस्ट यहाँ पर कहने लगता है कि मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि मेरे आसपास में थोड़ी ही दूरी पर दो लोग मौजूद है, तो मुझे उस जगह पर जाना चाहिए, बोलकर वो सीधा हमारी यू के सामने में आ गया होता है। और वो बोलने लगता है हमारी यू से, तो मुझे बताओ मेरी बच्ची, क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि मेरे पास इन बातों को जानने के लिए रीज़न है। अगर तुम्हारे साथ कोई है तो मुझे प्लीज़ बता दो। और हमारी यू कहने लगती है कि नहीं, तुम यहाँ पर मुझे अकेले ही पाओगे और मैं तुम्हारे लिए अकेले ही काफ़ी हूँ तुमसे डील करने के लिए, क्योंकि तुम पूरी तरीके से कचरा हो। और उसकी बातों को सुनकर डिमोनिक बीस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में हाउल करते हुए बोलता है कि फाइनली यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आ गया है जो कि फीमेल है, तो चलो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कब तक तुम मेरे सामने में ठीक होगी। और यहाँ पर हमारी जो यू रहती है वो बोलती है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बोलकर अपना जो अटैक रहता है वो उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर
ऊपर में कर देती है, जो कि बहुत ही जबरदस्त पिंक कलर का और पावरफुल रहता है और भयानक भी। और सीधा ये जो अटैक रहता है वो उस डिमोनिक बीस्ट को लगा है नहीं लगा है इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आसपास में पूरी तरीके से तबाही मच गई होती है और उसके अटैक डायरेक्ट यहां पर उस वुल्फ को लगी है, लेकिन बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा इस वुल्फ को। और वो बोलने लगता है कि ये तो बड़े ही दुख की बात है मेरे बच्चे, तुम जो हो बस इतना ही कर सकती हो और इससे ज़्यादा तुम्हारे पास पावर नहीं है। तुम यहाँ पर कुछ और कल्टिवेटर्स को बुला लो क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वीक हो और तुम्हें देखने के बाद मुझे हंसी आ रही है। और तभी हमारा जो चैन रहता है वो पीछे से इसके ऊपर में अटैक करने के लिए आ गया, यानी कि डॉग डीमन तेरा बाप यहाँ पर आ गया है बेटा। और सीधा हमारा जो रहता है चैन वो अपने फिस्ट में गोल्डन फ्लेम ऑरा को ले आता है और सब तरफ से अपनी एनर्जी को कलेक्ट करते हुए एक सीरियस लुक के साथ में उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर में अटैक नहीं करता है, ये सीधा जमीन पे अटैक करता है, यानी कि एक इनडायरेक्ट अटैक है जिसका जो इंपैक्ट रहता है वो सीधा उस डिमोनिक बीस्ट की तरफ में जाने लगता है जो बहुत ही पावरफुल रहता है। और ये जो डिमोनिक बीस्ट है हमारे चैन से इतना जबरदस्त अटैक खाने के बाद वो घसीटा मारते हुए पीछे की तरफ में जाने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो डिमोनिक बीस्ट है वो हमारे चैन के आगे में ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और डिमोनिक बीस्ट अपने मन में बोलता है कि फाइनली कोई तो यहां पर ऐसा आया जिसके अटैक को बचने के लिए मुझे यहां पर डॉज करना पड़ा था, यानी कि अटैक नहीं लगा था, इसने अपने अटैक को डॉज किया था। फिर यहां पर वो बोलने लगता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आखिरकार कोई तो ऐसा स्ट्रांग बंदा आ गया इन कल्टिवेटर्स के बीच में जिससे मैं यहां पर 1-on-1 यहां फाइट कर सकता हूं और इससे फाइट करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं बोलकर वो खुशियां मनाते हुए हाउल करने लगता है आऊ। और वो बोलता है कि आखिर तुम लोग कहाँ चले गए, तुम लोगों को यहाँ पर से भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे जो चैन और यू रहते हैं वो दोनों के दोनों इससे पीछे छुड़ाकर अपने जान को बचाकर भाग गए होते हैं। और यहाँ पर ये जो एंकर रहता है वो यहाँ पर बकवास की बातें ही ये लोग करेंगे कि ये जो डिमोनिक बीस्ट है वो कितना पावरफुल है, क्या कर सकता है, क्यों कर सकता है, कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसका करेगा उसका करेगा, फालतू की बातें करते हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं डायरेक्ट स्किप कर रहा हूँ इन बातों को क्योंकि यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा इन लोगों को एक्सप्लेन करने में और यहाँ पर इनके पसीने भी छूट गए होते हैं। हम लोगों को बस इतना जानना है कि ये जो डिमोनिक बीस्ट है वो 500 ईयर ओल्ड डिमोनिक बीस्ट है, जो कि उससे भी ऊपर वाले जो गॉड डिमोनिक बीस्ट होते हैं उन लोगों से इजाज़त लेकर इस जगह पर आया हुआ है ताकि यहाँ पर के जो नॉर्मल कल्टिवेटर्स है उन लोगों का ब्लड का उनको यहाँ पर खा सके, पी सके, नाच सके, गा सके, मस्तीखोरी कर सके। लेकिन ये सारी बातों को सोचकर हमारे जो रहते हैं एल्डर जी उनके पसीने छूट गए होते हैं और वो बोलने लगते हैं कि चलो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। हमारा जो सीन रहता है वो यू की तरफ में शिफ्ट हो गया होता है, जो कि कहने लगती है कि अच्छा हुआ कि मैं उस जगह से भाग गई क्योंकि वो जो डिमोनिक बीस्ट था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन अचानक से ये जो चैन था ना उसने एक बैडा से मतलब एंट्री ले ली और उस फाइनल बॉस को पीछे की तरफ में ढकेल दिया। आखिर जब वो इतना ज़्यादा पावरफुल है तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन मैं इतने ज़्यादा डर गई थी उस डिमोनिक बीस्ट से, ऐसा लग रहा था कि जैसे हार्ट अटैक से मैं मर जाऊंगी, उस वजह से मैं उन सारी चीज़ों को नहीं सोच पा रही थी। लेकिन ये जो फाइनल बॉस है ना वो यहाँ पर चैन के आगे में काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन ये जो बॉस है क्या वो हम लोगों का यहाँ पर पीछा नहीं कर रहा है? अगर वो यहाँ पर हमारा पीछा नहीं करेगा तो हम लोग इस बॉटल ऑफ लाइटनिंग को उसके ऊपर में कैसे करेंगे? और अगर ये जो डिमोनिक बीस्ट है उस बॉटल ऑफ लाइटनिंग के रडार से दूर हो गया यानी कि रेडियस से, तो यहाँ पर उसे हराना हम लोगों के लिए पूरी तरीके से नामुमकिन होगा। और तभी हमारा ये जो रहता है डिमोनिक बीस्ट वुल्फ वो हमारी यू के पीछे में आ गया होता है और वो बोलता है बड़े ही दुख की बात है क्योंकि मेरा जो टारगेट है ना वो यहाँ पर मुझसे बार बार भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसके ऑरा को यहाँ पर अच्छी तरीके से महसूस कर सकता हूँ, तो तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती और मैं तुम्हें बिल्कुल ही यहाँ पर अच्छी तरीके से जान से मारूंगा, तुम इसकी चिंता मत करना। और ये सब कुछ सुनने के बाद हमारी जो यू रहती है उसकी लिटरली यहाँ पर फटी होती है और वो बोलती है कि आखिरकार क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या अब मैं यहाँ पर मूव भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरा जो पूरा बॉडी है वो यहाँ पर इस डिमोनिक बीस्ट की वजह से यहाँ पर फ्रीज हो गया है, क्या अब मैं यहाँ पर मर जाऊँगी, क्या ये मेरा लास्ट डे है? और ये जो डिमोनिक बीस्ट रहता है वो हमारी यू के ऊपर में एक फायर्ड अप अटैक कर देता है, लेकिन चैन इसके बीच में आ जाता है और अपने हाथ को आगे करती हुए उसके अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। और ये देखकर हमारी जो यू है वो पूरी तरीके से हैरान परेशान, और ये जो डिमोनिक बीस्ट रहता है वो खुश होते
सोचती हुई कहता है कि परफेक्ट, आखिरकार एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन जो है वो फाइनली मेरे सामने में आ गया। तो मैं यहाँ पर उससे जिस तरीके से फाइट करना चाहता हूँ, यानी कि 1-on-1 मैं उससे फाइट करके ही रहूँगा। और तभी ये जो व्यूअर्स रहते हैं वो यहाँ पर कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब आएगा असली मज़ा, क्योंकि चेन महाराज यहाँ पर फाइट करेंगे डिमोनिक बीस्ट के साथ। और इस तरीके की जो बातें हैं वो करते हैं और वो बोलते हैं कि देखेंगे कि चेन कितना ज़्यादा पावरफुल है, आखिर डिमोनिक बीस्ट जीतता है या फिर चेन जीतेगा, कौन देखेंगे हम थोड़ी देर में। और दूसरा बंदा बोलने लगता है मेरे को तो इससे बढ़कर ये देखना है कि ये जो बॉटल ऑफ लाइटनिंग है जिसे रिचार्ज होने के लिए इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइस की ज़रूरत पड़ती है, वो आखिर रिचार्ज होने के बाद में करता क्या है। आखिर हमें भी तो पता चले कि ये जो बॉटल ऑफ लाइटनिंग आखिरकार है क्या और किस बला का नाम है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही बड़ा धमाका देख पाते हैं, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि एक जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ये सब कुछ दूर से ये दो बंदे देख रहे होते हैं। मैं डायरेक्टली तुम लोगों को इनका प्लान बता देता हूँ। इन लोगों के कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है वो डिमोनिक बीस्ट को जब कोई वहाँ पर दूसरा अच्छे से मार दिया रहेगा, इंजर्ड कर देगा, आखिरी में हम लोग जाएंगे और वो डिमोनिक बीस्ट को मार देंगे और उसके बाद जो कुछ भी अवार्ड है वो हम लोगों को दिया जाएगा। इससे हम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इस वजह से ये दोनों आपस में गैंग बना लिए रहते हैं। लेकिन दूसरा जो बंदा है वो थोड़ा सा फट्टू है, लेकिन उस बंदे को अच्छे से याद रखना, आगे जाके वो ट्विस्ट पैदा करने वाला है। और ये दोनों तैयार हो जाते हैं कि चलो भैया हम दोनों जाएंगे मिलके और वहाँ पर उस डिमोनिक बीस्ट को आखिरी में जाके मार के पूरा का पूरा जो रिवॉर्ड है वो आपस में हम दोनों यहाँ पर बांट लेंगे बोलकर इस तरीके का प्लान यहाँ बना लेते हैं। अरे जो डिमोनिक बीस्ट रहता है अपने नुकीले दाल पंजों से हमारे चेन के ऊपर में अटैक करते हुए कहने लगता है कि ये सब कुछ बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है इस बंदे के ऊपर में, और हमारा जो चेन रहता है उसके हर एक अटैक को यहाँ पर अच्छी तरीके से डॉज कर रहा होता है और एक गहरी आंखों से उसे देखे जाता है। और ये जो डिमोनिक बीस्ट है वो कहने लगता है हमारे चेन से कि आखिर तुम किस तरफ देख रहे हो बोलकर वो अपने फिस्ट से हमारे चेन के ऊपर में एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिसका इंपैक्ट हमारे चेन के पीठ पर नजर आता है। बहुत ही जबरदस्त अटैक उस डिमोनिक बीस्ट वुल्फ ने किया होता है। हमारा जो रहता है चेन वो एक मिसाइल की तरह दीवार में जाकर टकराता है धड़ाम से और बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट रहता है। और ये जो डिमोनिक बीस्ट है वो बोलने लगता है क्या हुआ, क्या आप तुम यहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे हो, और मैं अच्छी तरीके से देख सकता हूँ कि तुम्हारा ये जो बॉडी है ना वो ग्रेट पावर के टैलेंट से पजेस है, आखिर तुम उसे यहाँ मेरे सामने में क्यों नहीं यूज कर रहे हो। अगर तुम उसे यूज नहीं करोगे तो ये तो तुम्हारे लिए वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम ऐसे में पूरी तरीके से मारे जाओगे। और व्यूअर्स अपना कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि गॉड चैन दिखा दो इस डॉग डीमन को अपना पावर, क्योंकि ये आपके सामने में कुछ भी नहीं है। आखिर वो इस तरीके की बकवास आपके साथ में कैसे कर सकता है। डिमोनिक बीस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको नीचे दिखाएगा। आप गॉड चैन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो तोड़ दो, फाड़ दो, चीर दो, काट दो, मार दो, कुछ भी करो, लेकिन इस डिमोनिक बीस्ट को यहाँ पर निस्त नाबूद कर दो बोलकर इस तरीके की बातें हमारे चैन के लिए बोलने लगते हैं और उसे करेज देते हैं। और हमारा जो चैन है वो यहाँ पर डॉग डीमन के सामने में ही मौजूद रहता है। तभी ये जो डॉग डीमन रहता है वो कंटिन्यूअसली अपने फिस्ट से हमारे चैन के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देता है, बूम बाम बूम बाम बूम बाम बूम बाम बूम बाम। और वो बोलने लगता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पर रजिस्ट करो या ना करो, मैं कंटिन्यूअसली तुम्हें डैमेज पहुंचाता रहूंगा और तुम्हारी जो बॉडी है उसे पूरी तरीके से ब्रेक कर दूंगा और तुम यहीं पर मारे जाओगे बोलकर इसी तरीके से बूम बाम बूम बाम बूम बाम बूम बाम अटैक हमारे चैन के ऊपर में करता है। और ये जो हर एक अटैक है वो हमारा चैन अपनी बॉडी पर लेता है, जिसको यहाँ काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो बोल रहा होता है अपने मन में, डॉग डीमन मेरे ख्याल से तुम्हारे इस सफरिंग को मुझे यहीं पर एंड कर देना चाहिए। यानी कि वो एक फाइनल अटैक हमारे चैन के ऊपर में करने वाला है, जिसके बाद वो सीधा हमारे चैन के ऊपर में अटैक करने के लिए यहाँ पर कूदने लगता है। और तभी एक जो रहता है रोप या रस्सी बोलो एनर्जी वाला, वो सीधा उस डॉग डीमन के पैरों पर यहाँ पर आ फंसता है और इसका नाम होता है कंडेंस्ड लाइट रॉप, जो कि हमारी यू ने उस डॉग डीमन के अगेंस्ट में किया होता है। और बहुत ही पावरफुल अटैक ये जो रहता है डॉग डीमन वो हमारे चैन के अगेंस्ट में करने के लिए रहता है, लेकिन हमारी जो यू है उसे अपने रोप से पूरी तरीके से यहाँ पर बांधने लगती है। और ये जो रहता है डॉग डीमन वो पूरी तरीके से फंसा हुआ पाकर अपने आप को चौंक जाता है और वो बोलने लगता है कि आखिर ये क्या है। और यहाँ पर बहुत ही जोर से हाउल करते हुए अपने मन में बोलता है कि आखिर ये किस तरीके का ट्रिक है, मैं यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहा हूँ और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तभी हमारा जो रहता है चैन वो अपने फिस्ट को तैयार कर देता है उस डॉग डीमन में अटैक करने के लिए और एक फायर्ड अप तरीके से उसके आगे पहुंच गया होता है। एक बहुत ही जबरदस्त और भयानक अटैक हमारे चैन ने उस डॉग डीमन के मुंह पे किया होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त और खतरनाक होता है।
और ये डॉग डीमन बिल्कुल भी नहीं बच पाता और यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, बूम। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा उसके साथ फाइट करने के बाद हमारी जो यू है वो पूरी तरीके से थक गई होती है और वो बोलती है कि इस रोप को बनाने में या यूज़ करने में मुझे अपना काफ़ी ज़्यादा पावर को यूज़ करना पड़ा, इस वजह से मैं पूरी तरीके से थक गई हूँ और मैं बस यहाँ चैन की इतनी ही मदद कर सकती हूँ और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती। और चैन से इतना ज़बरदस्त मुक्का खाने के बाद ये जो डॉग डीमन रहता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अनकॉन्शियस नज़र आता है, ज़मीन में धड़ाम से गिरा हुआ पड़ा हुआ दिखता है और अपने मन में हमारा चैन बोलने लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा है कि मैंने इस डॉग डीमन को नॉक डाउन कर दिया है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं मारा गया है क्योंकि ये किसी भी वक्त जो है वो यहाँ पर खड़ा हो सकता है। ये बस अभी के लिए थोड़ा सा बेहोश हुआ है या अनकॉन्शियस हुआ है और यहाँ पर इसके अंदर किसी प्रकार का पावर है जो मैं आसानी से महसूस कर सकता हूँ और ये जो है ना डॉग डीमन वो किसी भी वक्त यहाँ खड़ा हो जाएगा। और जो दो बंदे रहते हैं प्लान किए हैं कि किसी के मारने के बाद उस डॉग डीमन को हम लोग मारेंगे और जो पावर है वो अपने लिए ले लेंगे बोलकर वो यहाँ पर उस डॉग डीमन को मारने के लिए आ गए होते हैं। और एक बंदा बोलता है कि ब्रदर चलो ये अच्छा मौका है, हम लोग उसे यहाँ पर जान से मार देते हैं। और यहाँ पर हमारा जो रहता है चैन उन्हें रोकते हुए बोलता है कि तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, अगर तुम इसके नज़दीक जाओगे तो वो किसी भी वक्त खड़ा होकर तुम लोगों को यहाँ पर जान से मार देगा। और ये टकलू बोलने लगता है कि तुझे सच में ऐसा लगता है कि तेरी बातों पर हम यकीन करेंगे, भले ही तूने इस डॉग डीमन को यहाँ पर मारा हुआ है लेकिन ये जो रिवॉर्ड है वो हम तुझसे यहाँ पर चुरा ही लेंगे वरना कोई और चुरा लेगा और तू पूरी तरीके से यूजलेस है। और तभी ये जो बंदा रहता है उसका साइड किड वो उसके ही छाती पर अपना तलवार को घुसेड़ देता है और यहाँ पर वो बोलने के लिए रहता है कि यूजलेस लोगों को रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसी की जान चली गई होती है और वो पूरी तरीके से शॉक में। और वो मारने वाला बंदा कहने लगता है कि ये जो रिवॉर्ड अभी यहाँ मिलने वाला है वो पूरा का पूरा मेरा है, मैं तुझे नहीं लेने दूंगा। और ये जो टकलू रहता है वो उस बंदे से बोलने लगता है कि बास्टर्ड तूने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो रिवॉर्ड को एक दूसरे के साथ में बांटने वाले थे आधा आधारा, क्या तय अब दोस्तों संग गद्दारी कर बे, बोलकर इस तरीके के डायलॉग मारने लगता है। और ये बंदा बोलता है कि मुझे तुझसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना है और मैं यहाँ पर पर्सनली उस रिवॉर्ड को अपने लिए लेना चाहता हूँ और तुझ जैसे लोगों को मैं उस रिवॉर्ड को लेने नहीं दूंगा, ये पूरा का पूरा रिवॉर्ड मेरा है, इसलिए तुझे यहाँ पर मरना होगा। और तभी यहाँ पर हमारा डॉग डीमन जाग गया होता है और वो बोलने लगता है कि कौन है जो मुझे यहाँ पर जान से मारने की बातें कर रहा है, तुम लोग बस एक केचुआ हो जो जिसको मैं अपने पैरों से ऐसे ही रौंद सकता हूँ, तो तुम लोग मेरे बैटल में डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पैदा मत करो। और यहाँ पर वो अपना पावरफुल अटैक उस बंदे के ऊपर में जिसने अपने साथी को मार दिया होता है उसके अगेंस्ट में कर देता है और कहता है कि तुझे यहाँ पर मरना होगा क्योंकि तू मेरे बैटल के बीच में आ गया है। इस बंदे की लिटरली फटी होती है और वो बोलता है कि ये मेरे साथ किस तरीके का मजाक चल रहा है, ये जो डिमोनिक बीस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं मरा है, वो तो यहाँ पर अभी भी मेरे सामने में खड़ा है, मेरे ख्याल से अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। और ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं जियांग और टियांग और यहाँ पर हमारा जो रहता है जियांग वो बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये जो फाइनल बॉस है ना वो यहाँ पर किसी प्रकार का ह्यूमनॉइड डिमोनिक बीस्ट होगा। और हमारा टियान बोलता है कि हाँ यहाँ पर कई सारे जो डिमोनिक बीस्ट जो है वो इसी तरीके के ही नज़र आते हैं और ये 500 ईयर ओल्ड डिमोनिक बीस्ट है तो इसमें कुछ तो खास होगा। और जियांग बोलने लगता है कि यंग मास्टर आखिर बॉटल ऑफ लाइटनिंग जो है वो टाइसुआन सेक्ट का ट्रेजर है, आखिर वो कब यहाँ पर चार्ज होने वाला है, क्या वो यहाँ पर सच में 700 ईयर ओल्ड डिमोनिक बीस्ट तक को मारने का दम रखता है, तो हम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टियांग कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी भी बात का चिंता नहीं है क्योंकि ये जो बॉटल ऑफ लाइटनिंग है ना वो यहाँ पर इस डिमोनिक बीस्ट को आसानी से मार सकता है। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो है यहाँ पर जो अभी उस डिमोनिक बीस्ट के साथ में 1-on-1 बैटल कर रहा है वो बंदा यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बोलकर वो हमारे चेन के बारे में बताने लगता है कि इस तरीके का जो जीनियस बंदा है ना वो यहाँ पर 4 मेजर क्लैन से तो बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन इसके बारे में अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी के जो 4 मेजर क्लैन के डिसाइपल है वो लोग इसके सामने में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये अकेला ये सारे लोगों को यहाँ पर तबाह कर सकता है, मार सकता है। तुम लोग बिना शक किए मैं बोल सकता हूँ कि ये एक ग्रेट टैलेंट है और इसे देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर में जलन हो रही है। उसकी बातों को सुनता है टियांग कहने लगता है कि ये जो डिमोनिक बीस्ट है ना उसके आगे में ये नॉर्मल कल्टीवेटर्स कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो बैटल जिस बंदे से कर रहा है यानी कि चेन से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर जियांग बोलने लगता है लेकिन आप चाहे उस बंदे के बारे में यहाँ पर कुछ भी बोल ले लेकिन वो इस डिमोनिक बीस्ट से अकेले बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता है, वो यहाँ पर हार के ही रहेगा। और कहता है कि यंग मास्टर आखिर इस बॉटल ऑफ लाइटनिंग को
चार्ज होने में यहाँ कितना मतलब टाइम बचा हुआ है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द हम लोगों को यूज़ करना होगा, वरना इस बैटल को हम इस डिमोनिक बीस्ट के अगेंस्ट पूरी तरीके से हार जाएंगे। और टियान कहने लगता है कि मुझे पता है तुम्हें इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ इस बॉटल ऑफ लाइटनिंग को एक्टिवेट करने के लिए और हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ ताकि इस डिमोनिक बीस्ट को है हम जल्द से जल्द यहाँ पर हरा दें। और साथ ही मैं यहाँ पर उस बंदे को उस डिमोनिक बीस्ट से बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस डिमोनिक बीस्ट को हम देख पा रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल नज़र आता है और वो कहने लगता है हमारी यू से कि अब जो है तुम जैसे केचुओं को यहाँ पर मरने का टाइम आ चुका है, क्योंकि तुम लोग हमारे फाइट के बीच में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हो, बोलकर यू को मारने के लिए चला गया होता है। पीछे से चैन हमारा बोलने लगता है कि छोटे से कुत्ते, तुझे जो है ना यहाँ अपने अपोनेंट के साथ में फाइट करना चाहिए, दूसरे लोगों को यहाँ पर इन्वॉल्व करने की कोशिश मत कर। और ये जो डिमोनिक बीस्ट रहता है वो तिरछी नज़र से हमारे चैन को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे है ना इस तरीके की फाइट में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है जहाँ पर मुझे सपोर्ट के तौर पर मैजिक को यूज़ करना पड़े, लेकिन यहाँ पर आज मुझे मैजिक को यूज़ करना ही होगा क्योंकि कुछ चीज़ों को तुझसे फाइट करने से पहले मुझे सेटल करना है, बोलकर हमारे जिन के ऊपर में एक मैजिक स्पेल करने लगता है। और वो बोलता है कि लेकिन ह्यूमन, आज के जो दिन है ना वो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि तू मुझे मिलेगा, लेकिन तुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांत रहना है, इसलिए शैडो प्रिजन बोलकर एक स्पेल कास्ट कर देता है। और हमारा जो जिन रहता है उसके आसपास में एक डार्क टाइप का कोई एनर्जी हमको नजर आता है, जिसे देखकर चैन पूरी तरीके से कंफ्यूज और वो बोलता है क्या, आखिर ये क्या है। और ये धीरे धीरे जो डार्क एनर्जी या फिर जो कुछ भी चीज़ है वो हमारे चैन को पूरी तरीके से ढकने लगता है। और ये जो हमारा डॉग डीमन रहता है वो बोलने लगता है कि ये जो स्किल है ना वो मुझे इनहेरिटेंस से मिली हुई है, लेकिन मैं यहाँ इंटेंशनली इस स्किल को यूज करता हूँ जो कि बहुत ही कम होता है, बोलकर वो हमारे जिन को उस ब्लैक कलर की जो एनर्जी रहता है उसके अंदर में पूरी तरीके से कैद कर लेता है, जहां पर से हमारा जो जिन है उसका कोई भी बॉडी पार्ट हमें नजर नहीं आता। जो कि ये सब कुछ करने के बाद ये जो डॉग डीमन रहता है वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारे स्ट्रेंथ को जितना मैंने आका हुआ है उससे मुझे पता चलता है कि तुम इस प्रिज्म को जो है वो तोड़ने में कम से कम 20 सेकेंड का जो है टाइम लगाओगे, और उतना जो टाइम है वो मेरे लिए काफ़ी होगा कि तुम्हारे कंपेनियन को मैं यहाँ पर जान से मार सकूँ, वो भी 10 बार, बोलकर वो सीधा हमारी यू के ऊपर में अटैक करने के लिए अपने पंजे को लेकर चला जाता है। और वो बोलता है क्या तुम सच में यहाँ अपने कंपेनियन को बचाना चाहते हो, तो जल्द से जल्द वो जो है ना बैरियर उसे यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करो, लेकिन अगर तुम्हारा लिमिट इतना ही है तो तुम यहाँ उसे ब्रेक बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे और उसके बाद वहीं पर ही मारे जाओगे। और तभी हमारा जो जिन रहता है वो कुछ चीज़ों को यहाँ पर करने लगता है और यहाँ अंदर का नज़ारा देखते हैं कि जिन उस बैरियर को पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह कर देता है। और वो बोलने लगता है कि बास्टर्ड, आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू इस तरीके की घटिया ट्रिक्स को मेरे अगेंस्ट में यूज़ करे। और ये सब कुछ देखने के बाद डॉग डीमन बोलता है नहीं, मैं तो भैया मजाक कर रहा था, इसको तू बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं तेरा यहाँ पर बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पर इसे बिल्कुल भी नहीं मारने वाला था। और तभी हमारा जो रहता है चैन वो अपने फिस्ट से एक पावरफुल अटैक उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर में करते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है ना तो तू यहाँ पर अपने चांस को पूरी तरीके से खो चुका है। और ये डिमोनिक बीस्ट पूरी तरीके से हैरान और बोलने लगता है ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, वो यहाँ पर किसी तरीके से जो है वो मेरे बैरियर को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया, आखिर ये कैसे हो सकता है। और हमारा चैन एक फायर्ड अप तरीके से स्माइल करते हुए से बोलने लगता है कि एक्चुअली बात यह है कि मैं तेरा यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तेरी वजह से यानी कि शैडो प्रिजन की वजह से मुझे यहाँ पर अपना जो रियल पावर है वो यहाँ पता चल गया और उसे प्रॉपर तरीके से कैसे यूज किया जाता है वो भी मैं जान चुका हूँ, तो इसके लिए तेरा बहुत ज्यादा शुक्रिया, बोलकर इस बिग स्माइल और जबरदस्त एंडिंग के साथ में हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अभी के लिए बाय बाय।